कथा पूरी जरूर सुनना, नहीं तो आपको पाप लग सकता है, और दूसरों को शेयर भी करना जिसमें आप में पुण्य लाभ प्राप्त होगा। बहुत समय पहले जब संसार में देवताओं और असुरों के बीच संतुलन डगमगाने लगा था, तब आदिशक्ति ने मानव रूप में जन्म लिया। वह थी पार्वती, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। बचपन से ही उनके मन में एक गहरा संकल्प था भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का। लेकिन शिव, जो विरक्ति और ध्यान में लीन रहते थे, उन्हें पाना साधारण बात नहीं थी। जब पार्वती ने अपने हृदय की इच्छा प्रकट की, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। तब उन्होंने राजसी सुखों को त्याग दिया और एक साधारण जीवन अपनाया। यहीं से उनका ब्रह्मचारिणी रूप प्रारंभ होता है, एक ऐसी साधिका जो केवल अपने लक्ष्य के लिए जीती है। वह घने जंगलों में चली गई। प्रारंभ में उन्होंने फल फूल खाकर जीवन यापन किया। धीरे धीरे उन्होंने वह भी त्याग दिया और केवल पत्तों पर निर्भर रहने लगी। समय बीतता गया, वर्षों से दशकों में बदल गए। अंततः उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया और केवल वायु पर जीवित रहने लगी। उनके इस कठोर तप के कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया, जिसका अर्थ है जो पत्ते तक न खाए। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता, ऋषि और यहाँ तक कि प्रकृति भी विचलित हो उठी। चारों ओर उनकी साधना की ऊर्जा फैलने लगी। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन आत्मबल और तेज इतना बढ़ गया कि वे दिव्य प्रकाश से दीप्तिमान दिखने लगी। अंततः उनकी अटूट भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में वरण किया। यही वह क्षण था जब ब्रह्मचारिणी का तप पूर्ण हुआ और उनका प्रेम सफल हुआ। मां ब्रह्मचारिणी की यह कथा केवल एक देवी की कहानी नहीं, बल्कि यह जीवन का गहरा संदेश है। यह सिखाती है कि सच्चे लक्ष्य के लिए धैर्य, त्याग और निरंतर प्रयास कितना आवश्यक है। उनका जीवन बताता है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि मन दृढ़ हो तो सफलता निश्चित है। नवरात्रि के दूसरे दिन जब भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तो वे केवल आशीर्वाद ही नहीं मांगते, बल्कि अपने भीतर उस तप, संयम और संकल्प की शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं, जो जीवन को नई दिशा दे सके।